Welcome. Please do not forget to subscribe Best Lectures and press the bell icon to select all so you never miss any lecture from Best Lectures. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रीज़न के बारे में, और रीज़न हमारे सामने है वाई टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि कार्बन कार्बन टेट्रा बॉन्डिंग पॉसिबल क्यों नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्यों पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्या वजह क्या है उसके दरमियान, रीज़न बताना है ना, हमें वजह बताएंगे उसको। यहाँ पर देखते हैं, फिर हम कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हल्का हल्का देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सवाल करूँगा, उसका जवाब आपने देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट, यानी अगर आप नहीं आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, एक छोटा सवाल है, आपके जहन में आया भी होगा कभी, हो सकता है, लेकिन अभी मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल यही कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कार्बन कार्बन टेट्रा बॉन्डिंग पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको पता है कार्बन किस ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का है। ठीक है, क्लियर है, फोर्थ ग्रुप का है। अब फोर्थ ग्रुप का मतलब क्या है, अब टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कार्बन, जिसकी हमने बात की कि ये किस ग्रुप का कंपाउंड है, ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, फोर्थ ग्रुप से क्या मतलब है, फोर्थ ग्रुप का मतलब है कि जो आपके पास 0 से लेकर, यानी सॉरी 0 तो नहीं ले सकते, हम कहते हैं 1 से लेकर जो 8 तक ग्रुप हैं, फोर्थ उनके बीच में है कि नहीं। अब अगर आपने फोर्थ से अगर 8 तक जाना है तो आपको 4 और लेने पड़ेंगे, 4 और लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने 4 से लेकर दोबारा 1 पर जाना है तो आपको 4 रिलीज करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो मतलब एक बीच का कंपाउंड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबल हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। और अगर ये चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन देकर भी स्टेबल हो सकता है कि नहीं है, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल 0 पर चला जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी ना इसके अंदर। तो बहरहाल दोनों तरह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो इससे हैवी हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एतबार से, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जो इससे हल्का फुल्का हो, तो ये क्या करेगा, ये उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बहरहाल अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर असल हमारा मुद्दा सवाल क्या है कि टेट्रा बॉन्ड क्यों पॉसिबल नहीं है। और ये सवाल आम सी बात है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की आपने ये टाइप्स पढ़ी होंगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल। टेट्रा क्यों नहीं है, कि कभी जहन में सवाल आया, तो यहाँ पर आज इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन आपके पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है। 6 इलेक्ट्रॉन्स की सवाल सुनिएगा, जो मैंने आपसे कह रहा था सवाल का, 6 इलेक्ट्रॉन्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चले समझिए इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, लेकिन कन्फिग्रेशन क्यों कहते हैं। तो अगर आपके जहन में ये जवाब है तो ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं है तो फिर आप मुझसे सवाल करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कन्फिग्रेशन क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो समझ में आती है, लेकिन कन्फिग्रेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अगर हम चाहें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखेंगे, 1s2, ठीक है क्लियर है, 2s2 और 2p2। ये कहाँ होगा, ये आपके पास पता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर इस तरह होता है। लेकिन अगर आप क्या करें, एक्साइटेड स्टेट में जाएं, तो आप इसको चेंज कर देते हैं, यानी 2s1, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, यह खाली होता है, 3 बॉक्स होते हैं, p के अंदर px, py, pz खाली होता है। फिर जब आप इसको एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, 2s1, 2p1 और 2p3 सॉरी। फिर मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से। s के अंदर एक आ गया, फिर इसके बाद p के x, py का एक और pz का एक। क्लियर है, आपको आसान है। ठीक है, ये कहलाती कौन सी, ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है आपके पास। सही है, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके पास क्या है, 2 कार्बन है। एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह आ रही है, 1s2, 2s2, 2p2 ग्राउंड स्टेट के अंदर। और अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो आपके पास s ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और px के अंदर एक, py के अंदर भी एक, pz के अंदर भी एक। जबकि इनके अंदर कितनी एबिलिटी है कि ये एक एक और ले सकते हैं। तो मतलब ये क्या, ये हाफ फील्ड है कि नहीं। अब देखिए इसको किस चीज़ की जरूरत है, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहाँ पर एक आएगा, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर ये कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको भी इसी तरह की 4 की जरूरत होगी, तो दोनों शेयर कर लें। शेयर का नाम ही तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन है, ये दोनों आए और अपने क्या कर ले, बॉन्ड बना लें, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा ना, बनना चाहिए।
यानी कार्बन कार्बन टेट्रा बॉन्डिंग पॉसिबल होनी चाहिए। पॉसिबल क्यों नहीं, ये हम पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा भाई, एक कार्बन के बारे में तो आपने कुछ इस तरह से पढ़ लिया, सही है। अब अगर मैं इस तरह से 2 कार्बन के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको तो छोड़ दें, ये तो 1s2 तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, ये तो बॉन्डिंग में तो कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो खत्म है पूरी 1s2, उसके बाद अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आने की कोई जगह ही नहीं। यहाँ पर जगह है, यानी इसका जो लास्ट और जो शेल है उसके अंदर क्या है, जगह है 4 इलेक्ट्रॉन्स के आने की। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं 2 कार्बन है आपके सामने, ठीक है, ये आपके पास 2 कार्बन है। अब इसका क्या है, मैंने यही लिखा है आपके सामने, ठीक है, इसका भी यही लिख देता हूं मैं। 1 इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर भी, यहाँ एस के अंदर भी एक ही है, पी एक्स के अंदर एक है, पी वाई के अंदर एक है, पी जेड के अंदर एक है, पी एक्स के अंदर एक, पी वाई के अंदर एक और पी जेड के अंदर एक। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप अगर मैं इसका ये इस तरीके से मैं इसके ऑर्बिटल्स भी बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट शेल है, ये आपके पास सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, वो ऑर्बिटल होता है एस के नाम से। सेकंड शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी। इस तरीके से ये तो एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल एक ही ऑर्बिटल, सेकंड शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल आ गए एस और पी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, फर्स्ट शेल तो दोनों का फुलफिल्ड है, ये रहा 1s2 ठीक है, फुलफिल्ड है। तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 यहाँ पर भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इससे तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है, हमें बात किससे करनी है, सेकंड शेल से, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। फुलफिल्ड करने के लिए हम यहाँ पर सवाल ला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से है क्या नहीं, आपने अभी भी देखा 4 इलेक्ट्रॉन से, ये रहे 1 2 3 4, और ये आपके पास क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। 1 2 3 और 4 आ गया आपके पास, क्लियर है, आसान सी बात है। अच्छा देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके से 1 2 3 और 4 बनाए, खत्म करे कहानी, सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल तो हमें ये पैदा हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का हल्का हल्का सा बता दूं कि देखिए, सिग्मा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड की असर यहाँ पर बात आएगी कि आप देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान जब आप देखते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग के अंदर, तो एक होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई। तो सवाल ये होता है कि क्यों एक साथ तीनों सिग्मा क्यों नहीं, तीनों पाई क्यों नहीं आ रहे। तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कोई एक सिग्मा बॉन्ड ना हो, यानी कभी भी सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। आप चेक कर सकते हैं, कभी भी सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। आप अगर बनाना है तो एटलीस्ट एक सिग्मा हो, फिर भले 2-3 पाई बना दें, ठीक है। और याद रखिएगा, पाई ऑर्बिटल, पाई यानी पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। तो इसी वजह से जब आप हम यहाँ पर बात करते हैं, एक तो ये बात हो गई कि एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यानी अगर मुझे 3, सुनिएगा ये बात बहुत अहम बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कितने px py pz, एक कार्बन के, दूसरे के भी px py pz, तो आपने क्या कर दे, 3 पाई बॉन्ड बना दे। p ऑर्बिटल तो वैसे ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, आपके जहन में यही है ना, तो p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाते, तो आप यह क्या कर दे, 3 पाई बॉन्ड बना दे। तो आपने अभी भी सुना कि देखिए, सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं बन सकते, एटलीस्ट एक सिग्मा होना जरूरी है। तो चलिए, ये एक सिग्मा बन गया, 2 पाई बन गए, ये तो क्लियर है ना, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्डिंग की बात करें, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पर के तीनों पाई क्यों नहीं बने, तीनों पाई क्यों नहीं बने। तो वजह ये भी होती है, एक और वजह है, दूसरी वजह बता रहा हूँ जो लॉजिकली है कि px जो इसमें जो आपके पास px py pz है, इसके अंदर दोनों का px जो होता है वो प्योर ऑर्बिटल नहीं होता, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, उर्दू के अंदर कहते हैं 2 नस्ला। 2 नस्ला मतलब क्या है, उसके अंदर s और p मिक्सअप हुआ होता है। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, मिक्सअप हुआ होता है। इसी वजह से वो प्योर ऑर्बिटल नहीं रहता। जब तक प्योर p ऑर्बिटल नहीं होगा, प्योर p ऑर्बिटल होना चाहिए पाई बॉन्डिंग के लिए, प्योर p ऑर्बिटल नहीं होगा तो पाई बॉन्डिंग नहीं बन सकती। क्लियर है, आसान सी बात है। और पाई बॉन्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो लेस एनर्जी होती है उसके पास, वो आसानी से टूट सकता है, शफल कर सकता है। जब कैस बॉन्ड क्या होता है, घुमाओगे या कुछ करोगे तो वो कड़क टूट जाएगा, ठीक है। तो आसान सी बात है, हम किसी और दिन बात करेंगे अच्छी तरह। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि कुछ इस तरह होना चाहिए था, ये बना लेता, ये और ये, हमारा सवाल खत्म हो जाता, हम कह देते टेट्रा बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, आपको पता है कि जब इस कार्बन और कार्बन के दरमियान जब एक बनता है, यानी एक, मैं यहाँ पर दिखाता भी हूँ आपको कि देख लीजिए, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से दिखाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने मिलाया नहीं दोनों को, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर इसका कुछ इस तरह बना देता हूँ, ठीक, चलिए मिला दिया बस। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है आपके सामने कि ये एक बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा बना दे, ये तीसरा बना दे, ये तो आपको नजर आता ही है। ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये हम कहते हैं कि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये आपके पास कहलाता है कि ये
पाई बॉन्ड है, ये भी आपके पास क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एच को जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी आप यूँ कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपके पास क्या कहलाता है, इथाइन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको भी क्या कर लें, टेट्रा, यानी कि एक और बॉन्ड बना लें, यानी कार्बन और कार्बन को ही बना लें, कोई और दूसरा एलिमेंट हमने लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जब पहला बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन का, तो वो होता सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ भी तो हमने पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा है। तो बॉन्ड लेंथ उसकी कितनी होती है, 154 pm, यानी कि पिकोमीटर। पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट -12। हम यहाँ लिखते हैं 154 pm। मैं लिख देता हूँ, कार्बन कार्बन की जब पहली बॉन्डिंग होती है तो उसकी एनर्जी होती है 154 पिकोमीटर। अच्छा, लेकिन जब कार्बन और कार्बन का जब दूसरा बॉन्ड बनने जाता है, यानी कि ये देख लीजिए आप, दूसरा बॉन्ड बनता है जब, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती जाती है। देख लेना कि अगर मैं दोनों को जोड़ लाऊं, एक तो एक दोनों एक दूसरे पर इतने अट्रैक्टिव है, एक जोड़ा तो इतनी लेंथ थी, ठीक है, फ्लेक्सिबल समझ लो। फिर इसके बाद जब मैंने इसको मजीद जोड़ने की कोशिश की तो क्या हो रहा है, ये और अपनी जो लेंथ है ना उसको कम करते जा रहे हैं। पिकोमीटर तो वैसे ही तरह कम है, लेकिन ये और कम करते जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए इतना दूर रखा हुआ है, और कम करते जा रहे हैं। तो कितना हो गया, वो 133 पिकोमीटर हो जाता है। PM यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर किसके बराबर है, अभी बता दिया। अच्छा, कार्बन जब तीसरा बॉन्ड बनाया जाता है तो उसकी लेंथ हो जाती है 120 पिकोमीटर। जब तक 120 पिकोमीटर होता है, 120 पिकोमीटर, तब तक उसकी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दो, देखिए दो आपके पास जो कार्बन है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। अब जब दोनों इतने करीब करीब आएंगे तो क्या होगा कि दोनों के प्रोटॉन्स और दोनों के आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते जाएंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि सेम पार्टिकल्स, ठीक है ना, या लाइक पार्टिकल्स आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है ना, यानी एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। और अनलाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि मैं एक बात करूं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट की बात करें तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता क्या है कि जब ये 120 पिकोमीटर को समझ में आती है, लेकिन जब अब हम इसको जो चौथा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं ना, जब यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जब हम ये चौथा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो इसकी लेंथ जैसे पहले कम होती जा रही है तो अब भी कम हो जाएगी, तो 120 से भी कम हो जाती है। 120 से जब ये कम होती है तो वहाँ पर क्या पैदा हो जाती है, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती तो बॉन्ड बना हुआ रहता, ये सवाल हम पढ़ते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो माइल होने वाली फोर्स है वो कम हो जाती है और धकेलने वाली फोर्स क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से या जिसके कारण ये आपका कार्बन कार्बन चौथा वाला बॉन्ड यानी टेट्रा बॉन्ड नहीं बन पाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव, ठीक है ना, यानी मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे चलते चलते तो आप क्या कह देंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है, यानी कि रिपल्जन की वजह से ये रिपल्जन क्रिएट हो जाता है। और रिपल्जन क्रिएट तो हो ही रहा होता है, पहले से हो चुका होता है, लेकिन पहले कम होता है, लेकिन जब चौथा बॉन्ड बनने जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा बहुत पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया, वरना अगर मैं खाली अगर इसके बारे में बात करता तो एक दो लाइन के हो जाता है। मेरी आदत है थोड़ा सा लंबा करने की, लेकिन ये है कि अगर आपको यहाँ से समझ में आया हो, ठीक है ना, मैं बता दी ना कि अगर मैं चौथा बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ तो क्या वजह आ रही है, आपको इसकी असल वजह यही थी, मैंने बता दी। और साथ में मैंने आपसे एक सवाल किया था कन्फिग्रेशन के रिलेटेड, तो आप ज़रूर बताना मुझे, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो पूछते हैं मुझसे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अपने अकाउंट जो है डिस्क्रिप्शन दिए हुए, आप किसी भी अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी जगह पर सवाल कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।